हालेलुया। भाई ने बहुत अच्छी प्रार्थना करी। मैं जब भी बच्चों को सिखाता हूँ कि वचन के लिए प्रार्थना करनी तो ऐसे ही सिखाता हूँ कि प्रभु यीशु हमें सीखने वाला मन और सुनने वाले कान दे। आमीन, हालेलुया। ताकि हम आपके वचन को सुन सकें, क्योंकि वचन में ही जीवन छुपा हुआ है। आमीन, चंगाई वचन में छुपी हुई है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपने वचन को भेज के उन्हें चंगा करूंगा। आमीन, अपने वचन के द्वारा उनको चंगाई दूंगा। आमीन, हालेलुया। अपने वचन के द्वारा। आमीन, प्रभु के वचन में सामर्थ है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि राजा सुलेमान एक ऐसा राजा था जिसने अपने पूरे जीवन में प्रभु से आशीष पाके एक भी लड़ाई नहीं करी। आमीन, उसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके राज्य में शांति थी। आमीन, हालेलुया। और फिर उसके पास धन और संपत्ति इतनी ज्यादा थी कि दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। आमीन, उसकी बुद्धि, उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान इतना ज्यादा महान था, बहुत दूर के छोर तक देशों के लोग उसके सुनने के लिए आया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। आमीन। पर उस राजा की खास बात थी, उसने परमेश्वर से क्या मांगा? उसने परमेश्वर से मांगा, प्रभु मुझे सुनने वाला मन दे। आमीन, मुझे हियरिंग हार्ट दे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से समझ और बुद्धि चाहते हैं? बुद्धि, अकल। हालेलुया। किसको चाहिए समझ और बुद्धि? आमीन। सब लोग हम ज्यादा नॉर्मली पढ़ते हैं कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, पर इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर मुझे हियरिंग हार्ट दे। आमीन, सुनने वाला मन दे। आमीन, मैं तेरे वचन को सुन सकूं। आमीन, तेरे ज्ञान को सुन सकूं, तेरे कलाम को सुन सकूं। और जो परमेश्वर के कलाम को सुनता, वचन को सुनता है, वो अपने आप बुद्धिमान हो जाता है। हालेलुया, वो अपने आप बुद्धिमान हो जाता है। आमीन। उसने परमेश्वर से इंग्लिश में लिखा हियरिंग हार्ट दे, मुझे सुनने वाला दिल दे। आमीन। और उसने सुनने वाला दिल परमेश्वर ने इसको दिया, और वो सुनने लग गया प्रभु का वचन, और सुनते सुनते क्या बन गया? सबको सुनाने वाला बन गया। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आमीन। आज जब हमने वचन पढ़े, पिछले हफ्ते जो हमने वचन पढ़ा था, यीशु मसीह के नामकरण का दिन पढ़ा था। आमीन। और आज हम वचन पढ़ रहे हैं यीशु मसीह के जन्म के बाद का समय। हालेलुया। यीशु मसीह का पालन पोषण होता रहा नासरत नगर में, नासरत के गांव में। और फिर जब यीशु मसीह 12 वर्ष का हुआ तो वे अपनी रीति के अनुसार यीशु मसीह को कहां ले गए? मंदिर में ले गए। आमीन, हालेलुया। और आज का जो मैसेज है, वो मैसेज किसके ऊपर है? परिवार के ऊपर है। आमीन, पारिवारिक जीवन के ऊपर है। हमारा पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए? आमीन, हमारा परिवार कैसा होना चाहिए? हालेलुया। बच्चे कैसे होने चाहिए? पति पत्नी कैसे होने चाहिए? माँ बाप कैसे होने चाहिए? आमीन, पारिवारिक जीवन के ऊपर आज का मैसेज है। आमीन। परिवार क्या है? परिवार एक ऐसा प्लेस है जहां पर क्या है? हमें रेस्ट मिलती है। आमीन, जहां पर हमें आराम मिलता है, शांति मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है। आमीन, परिवार में। आमीन, सब चिंताओं से मुक्ति मिलती है अपने परिवार में। आमीन, बंदा जितना मर्जी काम करे आए, कहीं भी जाए, कहीं भी रह आए, मगर उसे रेस्ट कहां मिलती है? अपने घर, अपने परिवार में आकर। आमीन, हालेलुया। यदि आज लोग हम इतने बड़े बड़े काम, जॉब्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं। आमीन, हालेलुया, अपनी फैमिली के लिए। आमीन। और परमेश्वर ने भी सबसे पहले शुरुआत करी, आदम को बनाया, आदम को कल्ला नहीं बनाया। आमीन। अगर परमेश्वर सोच सकते थे कि हाँ मुझे तो अपना दोस्त चाहिए, अपना मित्र चाहिए, मैं आदम को बना लूं, आदम मेरे साथ दोस्ती कर लेगा, नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। हालेलुया, आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। मैं इसके लिए एक ऐसा ही, इससे मेल खाने वाला एक साथी बनाऊंगा। आमीन, मैं उसे एक परिवार में रखूंगा। आमीन, ये कल्ला ठीक नहीं रहेगा, कल्ला खुश नहीं रहेगा, कल्ला इसको कोई भी आनंद नहीं आएगा, कोई शांति नहीं मिलेगी, ये तो हमेशा ही खोया रहेगा, सोचता ही रहेगा किससे बात करूं, किसके पास जाऊं। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर ने इसके अकेलेपन को देख के क्या कहा? मैं इसके लिए इसके जैसा मेल खाने वाला एक साथी बनाऊंगा। आमीन, इसके साथ मेल खाने वाला एक साथी बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसके लिए उसकी एक पसली निकाल कर क्या बना के दिया? उसको औरत बना के दिया। आमीन। और इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? नारी, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? नारी होगा। आमीन। जब पति पत्नी बन गए तो उसके बाद क्या होंगे? बच्चे भी होंगे। आमीन।
फिर वो क्या बन गए, माँ बाप बन गए, और उसके बाद फिर दादा दादी बन जाएंगे। हालेलुया। यानी कि वो क्या रहेंगे, अपने जीवन में व्यस्त रहेंगे। आमीन। अपने जीवन में खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, शांति रहेंगे, और उनको एक दूसरे से मेल मिलाप से क्या मिलेगा, आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। आमीन। हालेलुया। पर थोड़े समय बाद परमेश्वर की प्लानिंग थी कि मैं ऐसा एक परिवार बनाऊंगा कि जहां आदम हो, उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हो, वो सब एक दूसरे से खुश रहें और एक दूसरे के साथ मिले रहें, और फिर वो मेरा धन्यवाद, मेरी स्तुति, मेरी बंदगी करते रहें। आमीन। हालेलुया। पर शैतान की कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। परमेश्वर की प्लानिंग तो ऐसी थी, मगर शैतान की कुछ और प्लानिंग चल रही थी। हालेलुया। शैतान की प्लानिंग चल रही थी कि मैं इस परिवार को तोड़ दूंगा। हालेलुया। मैं इस परिवार को नष्ट कर दूंगा, जैसा परमेश्वर ने सोचा है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। हालेलुया। शैतान की एक प्लानिंग चल रही थी। आमीन। शैतान की प्लानिंग चल रही थी, और शैतान आया और उसने क्या कर दिया, पहले औरत के पास गया, औरत के मन में बुरी बातें भर दी परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। और उसने क्या किया, उसके पति के विरुद्ध बुरी बातें भर दी, अपने पति को भी ये करवा दे, और उसने वो फल खुद भी खा लिया और अपने पति को भी खिलाया, और फिर क्या हो गया, उन दोनों में झगड़ा हो गया। उसके बाद फिर परमेश्वर के साथ भी उनका झगड़ा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कर दिया, आदम और हव्वा को उसके घर से बाहर निकाल दिया। आमीन। और फिर जब परमेश्वर ने इस घर को बनाया था, इस परिवार को बनाया था, सबसे पहला झगड़ा यहीं पर हो गया। हालेलुया। परमेश्वर तो सोच रहे हैं इन दोनों का प्यार होगा, इन दोनों का मेल मिलाप होगा, इनके बच्चे होंगे, और मैं इनके बच्चों के साथ, ये अपने बच्चों के साथ मेरे भवन में आया करेंगे, मैं इनके साथ संगति करूंगा, मैं इनको ब्लेस करूंगा, आशीष दूंगा, और ये मेरा धन्यवाद करेंगे। मगर परमेश्वर की सारी प्लानिंग को शैतान ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की सारी प्लानिंग को शैतान ने क्या किया, रद्द किया। शैतान आया, उनके अंदर गड़बड़ी फैला दी, पति पत्नी के खिलाफ, पत्नी पति के खिलाफ, बच्चे माँ बाप के खिलाफ हो गए। हालेलुया। सब कुछ खराब कर दिया उसने। और फिर क्या हुआ, जब परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम तू कहां है? आदम ने क्या कहा, प्रभु मैं तेरी आवाज सुन के कहां गया, छिप गया, डर गया, तेरी आवाज सुन के डर गया। जो आदम परमेश्वर से मिलने को तरसता था, जो आदम परमेश्वर से मिलने पर, अपने बाप से मिलने पर क्या होता था, खुश होता था, आनंदित होता था, वही बच्चा आज क्या हो गया है, अपने बाप से डर के छुप गया है। हालेलुया। वो अपने पिता से डर के छुप गया है, भाग गया है उसकी प्रेजेंस से। हालेलुया। और अब क्या चाहिए, उसके बाद परमेश्वर ने कहा, आदम क्या जो मैंने काम तुझे करने को मना किया था, क्या तूने वही किया? देख, जो औरत तूने मुझे दी है उसी ने मुझसे ये करवाया है। एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लग गए हैं। हालेलुया। एक दूसरे पर क्या करने लगे, दोष लगाने लगे। आदम कह रहा है, जो पत्नी तूने मुझे दी थी, जो औरत तूने मुझे दी थी, इसी ने मेरे से काम करवाया है। हालेलुया। एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू कर दिया है। हालेलुया। और फिर जब औरत से पूछा गया, हाँ भाई तूने ऐसा काम क्यों किया, तूने अपने पति को ये फल क्यों खिलाया, वो कहती है, मुझे सांप ने कहा था। हालेलुया। मुझे शैतान ने कहा था। हालेलुया। वो शैतान के ऊपर दोष लगा रही है, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाई जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा, सांप तूने ऐसा क्यों किया? उसको तो पता ही है कि परमेश्वर मेरा बैरी है। आमीन। मैं तो परमेश्वर की योजनाओं के खिलाफ काम करूंगा, यह करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके लिए हमेशा ही क्या है, आपके भले की है, आपकी अच्छाई की है, आपके परिवार की अच्छाई की है। आमीन। पर शैतान हमेशा ही परमेश्वर के विरोध में काम करता है। और अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज का जो वचन हमने यिर्मयाह नबी की पुस्तक से पढ़ा, हालेलुया, वो क्या वचन था? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। सेनाओं का यहोवा क्या कहता है? क्या कहता है ये तो बताओ। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं अब लौट आया हूं। हालेलुया। मैं अब लौट आया हूं। आमीन। हालेलुया। मैं अब क्या करने आया हूं? लौट आया हूं। मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया था, मैंने अपने परिवार को अलग कर दिया था, मैंने अपने परिवार को त्याग दिया था, पर अब मैं अपने परिवार में लौट आया हूं। आमीन। हालेलुया। आज का जो पहला वचन था, लिखा है, मैं सिय्योन में लौट आया हूं। हालेलुया। मैं सिय्योन में लौट आया हूं, मैं अपने घर में लौट आया हूं। आमीन। क्रिसमस पे भी पढ़ा हमने, क्रिसमस के बाद भी पढ़ा यीशु मसीह का वचन कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में पहले अध्याय में प्रभु कहते हैं कि वो अपने घर आया। आमीन। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे पहचाना
नहीं। हालेलुया। वो अपने घर में आया है। आमीन। और आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने घर में लौट आया हूं। हालेलुया। मैं अपने परिवार में लौट आया हूं। आमीन। मैं उस अपने बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ने के लिए आ गया हूं। आमीन। हालेलुया। मैं उस अपने बिखरे हुए परिवार को फिर से इकट्ठा करूंगा। आमीन। मैं उनके पाप से उनका उद्धार करूंगा। आमीन। हालेलुया। मैं उनके सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। जो भी पाप आदम ने किया, हव्वा ने किया, चाहे उनके बच्चों ने किया, मैं उनके सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। आमीन। चाहे जो पाप आज आपने किए, आपके हस्बैंड ने किए, आपके बच्चों ने किए, कुछ भी पाप किए हो, किसी ने भी किए हो, वो कहता मैं सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं लौट आया हूं। आमीन। मैं लौट आया हूं। हालेलुया। वो कहता है मैं लौट आया हूं। आमीन। हालेलुया। और आज 6 वचन में लिखा, चाहे उन दिनों में यह बात इन बचे हुओं के लिए दृष्टि में अनोखी ठहरे। हालेलुया। यह बात आपकी दृष्टि में अनोखी है। आमीन। परमेश्वर अपने परिवार में लौट आए हैं। आमीन। वो संसार में, दुनिया के लोगों के पास नहीं आए, वो अपने परिवार, अपने घर में आए हैं। आमीन। जिस आदम को उन्होंने अपना पुत्र के समान बनाया था। आमीन। जिसको उसने परिवार में बांधा था। हालेलुया। जिस परिवार को शैतान ने तोड़ दिया था, उसी परिवार को वो फिर से बनाने के लिए, फिर से जोड़ने के लिए आ गए हैं। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। ये बात इनकी दृष्टि में अनोखी ठहरेगी, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी अनोखी ठहरेगी? यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा कहता है कि देखो मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उन्हें पूर्व और पश्चिम से भी ले आऊंगा। हालेलुया। सारी पृथ्वी पर से इकट्ठा करूंगा। आमीन। सारे जगत जगत से, अलग अलग देशों में, अलग अलग कौमों में से सबको, अपने परिवार को इकट्ठा करूंगा। आमीन। उन्हें एक कर दूंगा। हालेलुया। उनके सारे अपराधों को क्षमा करूंगा, उनका पाप माफ कर दूंगा। आमीन। माँ बाप के पाप माफ कर दूंगा, बच्चों के पाप माफ कर दूंगा, बुजुर्गों के पाप माफ कर दूंगा। हालेलुया। सबको इकट्ठा कर लूंगा। हालेलुया। क्योंकि पाप ही था जिसने परमेश्वर के परिवार को तोड़ दिया। शैतान ही था जिसने परमेश्वर के सारे परिवार को तहस महस कर दिया। हालेलुया। और फिर अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं आ गया हूं। आमीन। और अब क्या होगा? लिखा है, फिर यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा। आमीन। मैं उनको छोड़कर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। जैसे पहले मैं चला गया था और पीछे से शैतान आया और शैतान ने गड़बड़ी फैला दी, अब मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। कल भी वचन सुना था, यीशु मसीह कहां है? हमारे अंदर है। आमीन। लिखा है, जो इन्होंने उद्धार पा लिया, पापों की क्षमा पा ली है, उन्हें पवित्र आत्मा का दान दे दिया गया है। आमीन। पवित्र आत्मा आपके हृदयों में दे दिया गया है। आमीन। मैं उनमें वास किए रहूंगा। आमीन। मैं उनके भीतर ही रहूंगा, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आमीन। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और आगे लिखा है, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा। आमीन। हालेलुया। जहां मेरे लोग इकट्ठे होंगे, वो लोग सच्चाई के लोग कहलाएंगे। आमीन। धर्म के लोग कहलाएंगे, धार्मिकता कहलाएंगे। आमीन। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां भी बैठी होंगी। हालेलुया। वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। आमीन। जो पहले लड़ाइयां झगड़े करते थे, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। आमीन। वो सब एक हो जाएंगे। हालेलुया। मिल के बैठेंगे। आमीन। और फिर वो बहुत आयु के होंगे। आमीन। लंबी उम्र के वरदान आपको मिलेंगे। आमीन। हालेलुया। वो अपने हाथ लाठी में लिए हुए बैठा करेंगी। हालेलुया। हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे होंगे। आमीन। हालेलुया। बच्चों के लिए भी परमेश्वर कह रहा है कि बच्चे लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, नशे नहीं करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, बल्कि वो खेलेंगे, आनंद करेंगे, खुशी मनाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन। चाहे उन दिनों में ये बात अनोखी ठहरे, क्या मेरी दृष्टि में भी अनोखी ठहरेगी? आमीन। ये बात सब लोगों की दृष्टि में अनोखी ठहरेगी। आमीन। कि परमेश्वर हमारे बीच में है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है। आज कितनी गवाहियां हैं हमारे पास कि जो कहते हैं कि पहले मेरा स्वभाव ऐसा था, मेरा स्वभाव ऐसा था, और प्रभु ने मेरा स्वभाव बदल दिया। मैं अपने सब परिवार के साथ मेल मिलाप से रहता हूं। आमीन। खुशी के साथ रहता हूं, शांति के साथ रहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच ऐसा ही हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं उस गड़बड़ी को जो शैतान ने फैलाई है, तुम्हारे बीच से खत्म कर दूंगा। आमीन। तुम्हारे अंदर से नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। वो कैसे होगा? जब परमेश्वर क्योंकि लौट आया है। आमीन।
क्योंकि परमेश्वर लौट आया है। आमीन। अपने परिवार, अपनी फैमिली में लौट आया है परमेश्वर। आमीन। वो आपके बीच में आ गया है, आपके घर में आ गया है। आमीन। क्रिसमस पे हमने क्या कहा था? परमेश्वर प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए। आमीन। मेरे दिल में जन्म लें प्रभु यीशु। हालेलुया। मेरे हृदय में जन्म लें, मेरे जीवन में आए, और सचमुच यीशु मसीह लौट आए हैं। आमीन। वो आपके सारे पापों को क्षमा कर देंगे। आमीन। कर देंगे नहीं, कर दिया है। हालेलुया। आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया है, आपके बच्चों के पापों को क्षमा कर दिया है। बस अब नई शुरुआत करें। आमीन। अब न्यू शुरुआत करें। हालेलुया। और जो आज का वचन हमने उससे कुलस्सियों के नाम पत्री से पढ़ा, कुलस्सियों की पत्री में प्रभु का वचन क्या कहता है? एक दूसरे के पाप क्षमा करो। आमीन। आदम ने अपनी पत्नी पर दोष लगाया कि इसने मुझे फल खिलाया है, और पत्नी ने शैतान पर दोष लगाया, इसने मुझे खिलाया है। एक दूसरे पर दोष लगाना बंद कर दे। आमीन। हालेलुया। जब पता है आपको परमेश्वर ने आपके पाप क्षमा कर दिए। आमीन। सबके होगे सबके पाप क्षमा। तो फिर अब आपकी ड्यूटी है अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के भी सारे अपराधों को क्या करें? क्षमा कर दें। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? एक दूसरे के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारे भी क्षमा किए जाएंगे। और जब परमेश्वर ने शुरुआत कर दी है, वो आ गया है आपके घर में, आपके जीवन में, उसने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं, तो अब आप भी एक दूसरे के अपराध क्षमा कर दें। आमीन। हालेलुया। अगर आपके हस्बैंड ने कुछ कह दिया है, कोई बात नहीं जी, माफ कर दिया। आमीन। अगर पत्नी ने कुछ कह दिया है, कोई बात नहीं जी, थैंक यू, माफ करता हूं तेरे को। हालेलुया। कई बार मेरे को कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बुरा भी बोल देते हैं, मैं थैंक यू बोल देता हूं आगे से। हालेलुया। तो बोलते हैं कि मैंने तो ऐसे बोला, फिर मैं कहा मेरे को क्या फायदा मैं तो आपको माफ करता हूं। हालेलुया। मैं तो थैंक यू बोल रहा हूं आपको। हालेलुया। तो फिर कहने का मतलब क्या है? एक दूसरे के अपराध क्षमा करें, लड़ाइयां झगड़े बंद हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। कई बार आप क्या कहते हैं, आपको बोल दिया, हाँ भाई तूने खाना ठीक नहीं बनाया, खाना है खाओ और चले जाओ, नहीं तो फिर। हालेलुया। ऐसे नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है जी, आगे से अच्छा ही बना दूंगी। आमीन। हालेलुया। लिखा है ठंडा जवाब गुस्से को क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। आमीन। अगर आप भी आगे से गर्म जवाब दे रहे हैं तो गर्म जवाब आग ही लगाएगा। हालेलुया। और शैतान यही चाहता है। आमीन। शैतान उस आग में घी डालता रहता है फिर और। हालेलुया। पर अब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आ गया है आपके जीवन में। आमीन। कितने लोगों के जीवन में यीशु मसीह आ गया है? कहे मेरे जीवन में यीशु मसीह आ गया है और उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, इसलिए मैं भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करूंगा यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हालेलुया। लिखा है इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्यारे हैं। आमीन। अब आप कौन हैं? परमेश्वर के चुने हुए हैं। आमीन। और परमेश्वर के पवित्र लोग और उसके प्यारे लोग हैं। आमीन। पवित्र और प्रिय लोगों के समान क्या करो? दीनता, नम्रता और बड़ी करुणा और भलाई को धारण कर लो। आमीन। दीनता को ले लें। आमीन। नम्रता को ले लें। आमीन। नम्र होना, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं जी, ठीक है। हालेलुया। कोई बात नहीं। हालेलुया। तो क्या करें? दीनता, नम्रता और करुणा को धारण करो। आमीन। एक दूसरे को, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण भी हो, भाई मेरे पास तेरे को एक शिकायत है, मेरे पास तेरे लिए का दोष लगाने का कारण है, मैं तेरे पर दोष लगाना चाहता हूं, तो कहता है प्रभु का वचन कि उसे सह लो। आमीन। हालेलुया। तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्या कर दो? क्षमा कर दो। आमीन। हालेलुया। यदि उस दिन आदम क्या करता? आदम कहता प्रभु मेरे से पाप हो गया, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, तो शायद परमेश्वर उसको तभी क्षमा करते। आमीन। हालेलुया। यदि उस टाइम उसके आदम की पत्नी कहती पिता हमसे गलती होगी, शैतान ने हमें ऐसा करवा दिया, कोई पिता हमसे गलती होगी, तो शायद परमेश्वर उसी समय क्षमा करते। आमीन। पर उन्होंने एक दूसरे पर दोष लगाने शुरू कर दिए। हालेलुया। और वो जो लड़ाई थी वो बढ़ गई, कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। हालेलुया। और फिर परमेश्वर को आना पड़ा। आमीन।
इतने सालों के वेट के बाद परमेश्वर को खुद उतर के आना पड़ा हमारा उद्धार करने के लिए, हमारी मुक्ति करने के लिए। आमीन। और वो खुद आया और अपना लहू बहाया और हमें पापों से छुड़ा लिया। हालेलुया। हमारे पापों को क्षमा किया और वो कहता है कि अब तुम मेरे पवित्र प्यारे लोग बन गए हो, तो अब तुम भी क्या करो, करुणा और दीनता और नम्रता को धारण करो और तुम कैसे बन जाओ, एक दूसरे से प्यार करने वाले बन जाओ। आमीन। एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर दो। आमीन। यदि पति पत्नी को किसी के खिलाफ कुछ बात है, कुछ भी बुराई भरी है मन में, तो उसे क्षमा कर दो। आमीन। पति पत्नी को क्षमा करे, पत्नी पति को क्षमा करे और वो दोनों एक दूसरे से प्यार के साथ रहें। आमीन। हालेलुया। लड़ाइयां झगड़े बंद हो जाएंगे अपने आप। आमीन। हालेलुया। इन सब के ऊपर जो प्रेम, जो सिद्धता का कटिबंध है, उसे बांध लो। आमीन। सबके ऊपर प्रेम को ले लो। आमीन। प्यार करने की कोशिश करो। आमीन। हालेलुया। कोशिश करेंगे सब काम अपने आप होते जाएंगे। आमीन। यदि कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आमीन। सबसे पहली बात, एक दूसरे को माफ करें। आमीन। और आगे लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। आमीन। हालेलुया। परिवार में क्या चाहिए? शांति चाहिए, रेस्ट मिलती है, आराम मिलता है, जिसको शैतान ने खत्म कर दिया था। अब परमेश्वर कहता है कि तुम उसी शांति के लिए बुलाए गए हो। आमीन। आप अपने पति पत्नी बुलाए गए हैं तो किसके लिए? मसीह की शांति के लिए। बच्चे बुलाए गए हैं तो मसीह की शांति के लिए। आमीन। हालेलुया। आप चर्च क्यों आते हैं? शांति पाने के लिए। आमीन। आनंद पाने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर खुद कहता है कि तुम शांति के लिए बुलाए गए हो। आमीन। मसीह की शांति के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। तुम्हारे हृदयों में राज्य करे। आमीन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आमीन। वही जो मैं बात आपसे पहले कह रहा था कि हृदय में क्या होना चाहिए? सुनने वाला मन होना आपका बहुत जरूरी है। मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो। और मसीह का वचन क्या है? मसीह ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया है। आमीन। आपके पाप माफ हो चुके हैं। हालेलुया। इस वचन को हृदय में अधिकाई से बचने दो। और अब क्या करना है? जब आपके पाप क्षमा हो गए, आपको अपने सभी संबंधियों के पाप माफ करने हैं। आमीन। हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं जी, मैं आपको माफ करती हूँ। हालेलुया। या पत्नी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, मैं क्षमा करता हूँ। हालेलुया। बच्चों ने कुछ गड़बड़ी कर दी, बच्चों देखो ये गलत बात है, इस बार तो मैं क्षमा करता हूँ। आमीन। आगे से ऐसा काम नहीं करना। हालेलुया। आगे लिखा है, हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही प्रभु में के अधीन रहो। आमीन। हालेलुया। अपने अपने पतियों के अधीन रहो। आमीन। अगर पति कुछ कह रहा है तो उसकी सुनो, उसकी समझो। आमीन। और आगे लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी के प्रेम रखो। आमीन। और उनसे कठोरता ना करो। हालेलुया। ये ना दिखाओ कि हाँ भाई मैं बड़ा हूं, तू छोटी है, तू मेरी बात मानेगी। नहीं, कठोरता नहीं, बल्कि प्यार के साथ उन्हें समझाएं। आमीन। प्यार के साथ उनको हैंडल करें। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इनसे प्रसन्न होता है। आमीन। हे बालकों, अपने अपने माता पिता की क्या करो? आज्ञा का पालन करो। आमीन। जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, वो प्रभु की आज्ञा का पालन भी नहीं कर सकता। आमीन। क्योंकि प्रभु इन बातों से प्रसन्न होता है। आमीन। प्रभु देखता है कि इस बच्चे ने अपने माँ बाप का हुक्म माना, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, तो सचमुच ये मेरी भी आज्ञा को मान सकता है। आमीन। ये मेरे भी काम आ सकता है। हालेलुया। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। आमीन। हे बच्चे आड़ो, अपने अपने बच्चों को तंग ना करो। हालेलुया। तो ये नहीं करता, तू सुनता, इनको बार बार बोली जाना, ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। हालेलुया। बार बार नहीं। आमीन। एक दो बार कहें, सुन लिया है, वो करेगा जरूर। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता, दो बच्चों के बारे में, एक बच्चा, एक उसके बाप ने उससे कहा भाई ये काम करना है, और एक ने क्या कर दिया, पिताजी मेरे पास नहीं होने वाला, मैं नहीं कर सकता। और दूसरे बच्चे को कहा बेटे ये काम करना है, उसने क्या कहा, हाँ जी ठीक है जी कर देता हूं, और भूल गया। और जो पहला था उसको याद आया मेरे बाप ने ये काम कहा था और मैंने किया नहीं, जाके पछताया और पछता के वो ही काम, पर जिसने कहा हाँ करता हूं वो करके नहीं आया। हालेलुया। तो सचमुच बच्चे सुनते हैं जब आप कह देते हैं। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आपके बच्चों को दिया गया है, वो पवित्र आत्मा उनके मनों को बदलेगा। आमीन। उनके मनों को चेंज करेगा और वो काम करेंगे। हालेलुया। बार बार कहने की जरूरत नहीं है। आमीन।
विश्वास करें कि मैं उसका बाप हूं, मैं उसकी मां हूं, मैं एक बार कह दूंगी तो वो करेगा जरूर। आमीन। विश्वास के साथ, अधिकार के साथ बोले आमीन। हालेलुया। बार बार ना कहें, कहीं ऐसा ना उनका साह टूट जाए, ये तो बार बार कही जा रहे, अब तो क्या होगा, मैं नहीं करता फिर। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए लिखा है बालकों को तंग ना करो, उनका साह टूट जाए। आमीन। परिवार के ऊपर प्रभु ने आशीष दी है। आमीन। बस आपको क्या करना है, परिवार में इन बातों को लागू करना है। दीनता, नम्रता को, एक दूसरे के पापों को क्षमा करें। आमीन। एक दूसरे की गलतियों को माफ कर दे। हालेलुया। इस वचन को याद रखें कि मुझे सबके पाप क्षमा करने हैं। आमीन। अगर मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने कुछ कह भी दिया, कर भी दिया, उन्हें क्षमा करने की हिम्मत रखें। आमीन। क्यों रखें? क्योंकि प्रभु ने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं। आमीन। वो स्वर्ग छोड़कर आ गया है अपने परिवार को सुधारने के लिए। आमीन। अपने परिवार को सही करने के लिए। आमीन। हालेलुया। और उसने सारे परिवार को सुधारने के लिए खुद एग्जाम्पल दिया, खुद अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दिया। वो खुद एक बच्चा बन के आया। आमीन। हालेलुया। यूसुफ और मरियम का जो बेटा यीशु है, वो यूसुफ का बेटा नहीं है। आमीन। क्योंकि माता मरियम तो क्या है, कुंवारी है, और कुंवारी से वो बच्चा जन्मा है। यूसुफ उसका असली पिता नहीं है, मगर फिर भी यूसुफ ने क्या देखा, परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा करी, परमेश्वर ने हमारी पत्नी पर कृपा करी, तो इसलिए मैं इसका साथ दूंगा। आमीन। यूसुफ चाहता तो मरियम को छोड़ सकता था, मरियम को त्याग सकता था कि ये तो पहले ही गर्भवती है, इसके साथ मैं शादी नहीं करूंगा, ये तो एक पापण औरत है, वो ऐसा भी बोल सकता था। मगर उसने क्या देखा कि परमेश्वर ने इसके ऊपर कृपा करी है। आमीन। परमेश्वर ने इसके ऊपर दया दिखाई, इसके पापों को क्षमा किया और इसको धर्मी बनाया, इसको ब्लेस किया है। आमीन। तो उसने क्या कर लिया, मरियम को अपनाया। आमीन। हालेलुया। जबकि ऐसी लड़की को कोई भी अपनाएगा नहीं, मगर यूसुफ ने अपना लिया। आमीन। यूसुफ ने अपना लिया, उस बच्चे को भी होने दिया और उसको नाम दिया यीशु। हालेलुया। उद्धार करता, मुक्तिदाता। आमीन। और अब जब वो बच्चा हो गया है, वो बड़ा हो गया है, 12 साल का यीशु, तो अब क्या करने गया है, यीशु को और अपनी पत्नी को मंदिर के दर्शन कराने के लिए गया है। हालेलुया। यानी कि यूसुफ क्या कर रहा है, अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभा रहा है। आमीन। अपनी पत्नी के हर एक बात को भुला के, हर एक बुरी बात को छुपा के क्या कर रहा है, अपने मन में से निकाल के उसको अपनी पत्नी बना के अपने बेटे को मंदिर में लेकर आया है। आमीन। हालेलुया। प्यार दिखा रहा है अपनी पत्नी के प्रति। आमीन। और जब बेटा खो गया, बेटा कहीं गुम हो गया, वो सोच रहे बेटा तो हमारा कहाँ आ रहा है, पीछे पीछे यात्रियों के साथ आ रहा होगा। आमीन। जब मिलने में जाते तो कैसे जाते हैं, सारे लोग इकट्ठे होकर जाते थे, गांव के लोग इकट्ठे होकर जाते थे, तो वो भी उस तरह गए हैं और वो सोच रहे कि दूसरे यात्रियों के साथ आ रहा होगा, कहीं खेल रहा होगा। हालेलुया। उनका बेटा गुम हो गया है और वो 3 दिन तक उसे ढूंढते रहे। पहले तो 3 दिन आगे निकल गए और फिर 3 दिन तक उसको ढूंढते रहे, कहां गया हमारा बेटा, कहां गया। और इतने में क्या आ गया, उनके मन में भी गुस्सा आ गया। आमीन। मरियम बोलती है, हे बेटा तू कहां था, क्योंकि हम कुड़ते हुए तुझे ढूंढ रहे थे। गुस्सा भी आ गया मन में। हालेलुया। पर मरियम ने क्या देखा कि ये परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। ये परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। और मरियम जानती थी कि ये कैसे पैदा हुआ है। हालेलुया। ये मेरा पुत्र नहीं। यीशु मसीह कहां मिला उन्हें, मंदिर में उपदेश करता हुआ। आमीन। शास्त्रियों के साथ, पंडितों के साथ वाद विवाद कर रहा है। आमीन। एक 12 साल का लड़का शास्त्रियों को बता रहा है कि परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह से जब मिला उनको, यीशु मसीह से कहते हैं, हे मेरे बेटे, क्या तुझे पता नहीं हम तुझे इतना परेशान हो रहे हैं, हम कितना कुड़ते हुए तुझे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। अब हमारे उनके मन में क्या भरा हुआ है, गुस्सा भी आ रहा है कि हमें कितना परेशान होना पड़ा है इसके कारण। हालेलुया। पर यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। क्या तुम्हें पता नहीं ये मेरे बाप का घर है, ये मंदिर जो है ये मेरे पिता का घर है और मुझे यहीं होना चाहिए। आमीन। वो देखते हैं कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा किए हैं, हमें भी इसकी इस भूल को माफ करना है। आमीन। उन्होंने उसकी सारी बात को माफ किया और उससे कहा कि अब हमारे घर चल। आमीन। और यीशु मसीह उनके संग संग चला। आमीन। हालेलुया। तब तुम मुझे क्यों ढूंढते, यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। परंतु जो बात उसने कही थी वो नहीं समझे। तब उसने उनसे कहा, वो उनके संग गया
और नासरत में आया और उनके वश में रहा। आमीन, हालेलुया। हे बच्चों, क्या करो? अपने माता पिता के वश में रहो, उनकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। आमीन। और उसकी माता ने सब बातें मन में रखी। यीशु बुद्धि और डील डॉल में बढ़ता गया। आमीन। कितने लोग हैं जो चाहते हैं बुद्धि? आमीन, बुद्धि चाहते हैं। हालेलुया। और फिर चाहते हैं कि डील डॉल में बढ़े, बॉडी शॉडी में बढ़े। आमीन, हालेलुया। बॉडी चाहिए। आमीन। तो क्या लिखा है? अपने माता पिता का आदर कर। आमीन, हालेलुया। बुद्धि कहां से आती है? माता पिता की बात मानने से आती है। आमीन। अपने बुजुर्गों की बात मानने से आती है। आमीन। परमेश्वर के वचनों को सुनने और पढ़ने से आती है। आमीन। और फिर शक्ति भी कहां से आती है? डील डॉल भी वहीं से बढ़ता है। आमीन। और फिर परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह भी आपके ऊपर आएगा। आमीन। लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। और फिर दूसरी बात क्या है? परमेश्वर भी आपको इज्जत देगा। हालेलुया। यदि बच्चे ऐसा चाहते हैं तो बच्चे ऐसा करें। आमीन। और यदि माता पिता, पति पत्नी अपने जीवनों में चाहते हैं शांति, तो क्या करें? एक दूसरे के पापों को क्षमा करें और एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। हालेलुया। परमेश्वर आपको, आपके परिवारों को बड़ी आशीष देगा। आमीन। क्योंकि अब आपके जीवन में शैतान का अधिकार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अब यहोवा यूं कहता है कि मैं सिय्योन में लौट आया हूं। आमीन। और मैं उनमें वास किए रहूंगा, शैतान को आने नहीं दूंगा। आमीन, हालेलुया। दुष्ट को तुम्हारे घरों में आने नहीं दूंगा, दुष्ट को तुम्हारे जीवनों में आने नहीं दूंगा। आमीन। अब मैं आ गया हूं, तो अब तुम मेरे वचनों के अनुसार चलो। आमीन। दीनता, नम्रता धारण करो। आमीन। एक दूसरे के पापों को क्षमा करो और बच्चों अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आमीन। तो वो आप बुद्धि डील डॉल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आ गया है। आमीन। यहोवा सिय्योन में लौट आया है। हालेलुया। यहोवा सिय्योन में लौट आया है। आमीन। यहोवा आपके अंदर लौट आया है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके बीच में लौट आया है। प्रभु यीशु लौट आया है आपके जीवनों में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहोवा लौट आया है। आमीन। प्रभु यीशु लौट आए हैं। थैंक यू। हालेलुया। परमेश्वर आपके बीच में लौट आए हैं। परमेश्वर इसलिए लौट आए हैं कि शैतान को घुड़के, जैसे पिछली बार शैतान चुपके से आपके घर में घुस आया और आपके घर को तबाह किया, आपके घर में लड़ाइयां झगड़े क्लेश करवाए, आपको दंड दिए, बीमारियों रोगों में फंसाया, पर अब यहोवा लौट आया है। हालेलुया। अब परमेश्वर लौट आया है। आमीन। और उसने आपका उद्धार कर दिया है। उसने आकर सारे पाप क्षमा कर दिए हैं। हालेलुया। उसने आकर सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया है, सारे पापों को क्षमा कर दिया है, सारे पापों को मिटा दिया है। हालेलुया। सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आप लौट आए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप लौट आए हैं। आप इनमें वास किए रहेंगे। आज आइए सब जन धन्यवाद करेंगे, सब जन रिसीव करेंगे इस बात को। हे परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूं आप यीशु मसीह के रूप में हमारे जीवनों में लौट आए हैं, हमारे घरों में लौट आए हैं, हमारे परिवारों, बच्चों में लौट आए हैं। और प्रभु यीशु, अब आप शैतान से हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। इसलिए मैं भी अपने सारे अपराधियों को क्षमा करूंगा, प्यार के साथ रहूंगा, नम्रता के साथ रहूंगा, आपके वचनों पर चलूंगा, क्योंकि आपने मुझे छुड़ा लिया है, अपने लहू से अपना धर्मी जन बना लिया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर मेरे पिता। मैं आपको रिसीव करता हूं, मैं आपको ग्रहण करता हूं, अपने जीवन में आपके पापों की क्षमा को रिसीव करता हूं और औरों को भी क्षमा करता हूं। और स्वर्गीय पिता, मैं आपको अपने परिवार में रिसीव करता हूं, ग्रहण करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप मेरे परिवार में हैं। मुझे आपने, मेरे परिवार को आपने
अपनी शांति के लिए बुलाया है, यीशु मसीह की शांति के लिए। और पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, आपकी शांति मेरे परिवार में है, क्योंकि आप मेरे परिवार में हैं और आप शैतान को मेरे परिवार में आने नहीं देंगे, शैतान को मेरे परिवार में आने नहीं देंगे, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 हालेलुया, धन्यवाद। आइए सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे। नमा नमा शिबा बाखरा संदाला रबा शाकरा बाराखशा, हालेलुया, शिखा बारा शाकरा संतारा। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा को फूंकता हूं, पवित्र आत्मा को फूंकता हूं, पवित्र आत्मा को फूंकता हूं। यीशु मसीह के नाम पर आप पर, आपके परिवारों पर पवित्र आत्मा को फूंकता हूं, पवित्र आत्मा को फूंकता हूं, पवित्र आत्मा को फूंकता हूं, पवित्र आत्मा को फूंकता हूं आपके परिवारों पर। यीशु मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवनों में आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ आए, पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिलीज करता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करता हूं आप पर, आपकी वाइफ पर, आपके बच्चों पर, आपके बुजुर्गों पर भी पवित्र आत्मा को उंडेलता हूं, पवित्र आत्मा को रिलीज करता हूं। पवित्र आत्मा जो सच्चा कानून परमेश्वर है वो आपके हृदयों में आ जाए और प्रभु यीशु के नाम से आपके परिवारों में प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, करुणा आ जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से प्रेम, आनंद, शांति आ जाए, धीरज, कृपा, भलाई यीशु मसीह के नाम से आपके जीवनों में आ जाए और आप एक दूसरे पर करुणामय हो, आप एक दूसरे पर करुणामय हो, अपने परिवार के सब जनों के पापों को क्षमा करें और सबके ऊपर कृपामय हो। हालेलुया। आप एक दूसरे का साथ निभाने वाले बने, एक दूसरे का साथ निभाने वाले बने, एक दूसरे के साथ संगति करने वाले, प्यार के साथ रहने वाले बन जाएं। बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी बने प्रभु यीशु के नाम से, माँ बाप की इज्जत करने वाले बने प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु इन बच्चों के द्वारा आपकी महिमा हो, इन माता पिताओं के द्वारा आपकी महिमा हो, पति पत्नियों के द्वारा आपकी महिमा हो यीशु मसीह जी। और प्रभु यीशु जैसा पिता आपने सपना देखा था एक परिवार का, ये ऐसे परिवार बने, शांति से वाले परिवार बने, प्रेम वाले परिवार बने। आप मसीह की शांति जिसके लिए आपने इनको बुलाया है वो इन सबों के हृदयों में, परिवारों में रहे। पिता धन्यवाद मेरे पिता, आपने सबको ब्लेस कर दिया, आशीष दे दी, धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और मसीह यीशु की शांति जिसके लिए आप सब बुलाए गए हैं, आप सबके हृदयों में, घरों में, परिवारों में वास करती रहे यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने आप सबों को ब्लेस किया है। आमीन। अपने प्यारे लोग बना लिया, अपने परिवार के लोग बना लिया है। आमीन। अपने घर के लोग परमेश्वर ने आपको बना लिया है। आमीन। उसके घर में रहें, उसके परिवार में रहें, उसकी महिमा, स्तुति, बंदगी करते रहें। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु जी मैं प्रार्थना करता हूं डिंपल गोयल जी के लिए, इनके परिवार को आपके लहू में छुपाता हूं, हर एक दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियों को बांधता हूं, इनके घर से दूर हो जाएं, इनके घर में, परिवार में प्रभु यीशु आपके लहू की शील्ड को लगा देता हूं, आपकी प्रोटेक्शन के घर में बनी रहे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। भव्य मसीह को प्रभु यीशु आपके